बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग से शरबत की रेसिपी जो कि रमज़ानों के हवाले से और गर्मियों के मौसम में ख़ास है। इसको आप बना के बल्क अमाउंट में इसके सिरप को आप बना के रख सकते हैं और फिर किस तरीके से उसको कंज्यूम करेंगे वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो पूरी रेसिपी लाजमी देखिए ताकि आप जान सकें कि रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक आप किस तरीके से घर में बनाएंगे। चलें स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सा शरबत बनाना। सबसे पहले हम बनाएंगे मिंट का सिरप। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है वो 2 गिलास पानी डाला है देगची में। 2 गिलास हमने पानी ले लिया है। देखें ये ग्लास है, नॉर्मल साइज़ जो ग्लास को होता है उससे हमने ले लेंगे। 1/4 कप जितना हम लेंगे पुदीने के पत्ते आप ले लें 1/4 कप। पुदीने के पत्ते जितने फ्रेश होंगे उतना ही ज़बरदस्त इसका अरोमा आएगा सिरप में, जो हम मिंट सिरप यहाँ बना रहे हैं अभी। 1/4 कप हम शुगर लेंगे। 2 तरह के हम यहाँ सिरप बनाएंगे, एक हम बनाएंगे मिंट सिरप अलग से और एक और हम सिरप बनाएंगे, एक और अलग से बनाएंगे खट्टा सिरप। वो मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से करेंगे। तो देखें यहाँ पे 1/4 कप हमने यहाँ पुदीने के पत्ते डाल दिए, 1/4 कप चीनी डाल दिया है और अब हम इसको बॉयल आने देंगे। जब बॉयल आ जाएगा तो स्लो फ्लेम पे इसको इतना पकाएंगे कि पुदीने का कलर जो है वो आ जाए इसमें और अरोमा आ जाए। जब तक हमारे पास मिंट जो है वो पक रहा है पानी के साथ, तो यहाँ पर हम जो है वो भिगो लेते हैं तुखमलंगे को। तो 1 टीस्पून मैंने यहाँ तुखमलंगा लिया है और अब इसमें डालेंगे हम 1/4 कप पानी। तो बस इतना हम इसमें पानी डाल देंगे 1/4 कप जितना, जिसमें ये भीग जाए तो मलंगा जो है वो फूल जाए। अब हम इसको साइड पे करेंगे, चमचा चला देते हैं ताकि ये मिक्स हो जाए सही से। साइड पे करते हैं इसको और इतनी देर छोड़ देते हैं जितनी देर में तो मलंगा हमारे पास अच्छे तरीके से फूल जाए। देखिए फूलने लग गया है और मैं अब इसको कोने पे करती हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो हमें खट्टा सिरप बनाना है। एक मिंट सिरप हम बना रहे हैं, खट्टा सिरप जो बनाना है उसके लिए हमें क्या चाहिए। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिए हैं काली मिर्चें, 1/4 टीस्पून ज़ीरा और 2 हरी इलायची। तो इनको मैं भून लूँगी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि पुदीने के देखें जब हमने सिरप बनाने रखा था तो देखें इसमें कलर आ रहा है, लेकिन और कलर इसका निकालेंगे। और ये मैंने यहाँ ज़ीरा, काली मिर्च और हरी इलायची को भून रही हूँ। स्लो फ्लेम पे भून लेंगे, फिर उसके बाद इसको पीस लेंगे ठंडा करके। अच्छा मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये हमने देखें इसका सिरप का कलर आने लगा है पुदीने का, ये देखें। तो बस हम फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसको छान लेते हैं। फ्लेम ऑफ करके मैंने जो है वो पुदीने का जो सिरप हमने बनाया था उसको छान लिया। तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया। इसको हम एक तरफ करते हैं। अब हम बनाएंगे काला खट्टा सिरप। ये जो काला खट्टा सिरप है ये अलग बनेगा, पुदीने का सिरप अलग बनेगा। तो 1 कप मैंने यहाँ चीनी ले ली है सॉस पैन में। 2 कप हम इसके अंदर डालेंगे पानी। अब हम इसको जो है वो मिक्स कर लेते हैं। 1 कप चीनी 2 कप पानी डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर जो हमने यहाँ पर मसाला पीसा था वो डाल देना है। जो हमने मसाला मैंने आपको दिखाया था वो मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। मसाले को जितना फ़ाइन पीस सकते हैं उतना फ़ाइन पीसें, अच्छा रहेगा। अब हम यहाँ डालेंगे इमली। इमली का मैंने यहाँ लिया है पल्प। 1 टेबल स्पून इमली को मैंने 1/4 कप जितने पानी में भिगो दिया था और फिर उसका जिसका पल्प निकल आया तो उसकी बीजें हटा के वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसको भी हम डाल देंगे, मिक्स करेंगे। इमली का जो पल्प डालते हैं इससे एक तो फ्लेवर अच्छा आता है, इसके अलावा क्या होता है कि इसके कलर की फिर कोई ज़रूरत नहीं होती है, हमें आर्टिफिशियल कलर डालने की ज़रूरत नहीं होती। 1/2 टीस्पून यहाँ हमने डाला है चाट मसाला पाउडर। इसका ही बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। कुछ लोग काला नमक पसंद करते हैं तो थोड़ा सा आप काला नमक भी डाल सकते हैं, 1/4 टीस्पून जितना इस स्टेज पर ही साथ में ही। देखिए मिक्सिंग हो गई है इसकी। अब हम इसके अंदर डालेंगे सिरका। सिरके से क्या होगा कि इस सिरप को हम बना के रख सकते हैं तो फिर ये सिरप ख़राब नहीं होगा। तो सिरका हम ले लेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून जितना हम इसके अंदर सिरका डाल देंगे। सब चीज़ें जा चुकी हैं, मिक्स करेंगे और अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इतनी देर तक पकाने के सिरप हमारे पास गाढ़ा हो जाए। देखें पकते पकते आप देख सकते हैं कि सिरप हमारे पास गाढ़ा होने लगा है। अच्छा अब इसको हम चेक कर लेते हैं। इसको हम उंगली से इसका चेक करेंगे तो अगर इसमें आपको चिपचिपाहट सी महसूस हो, जैसे कि हम एक सिरप की चिपचिपाहट होती है महसूस हो, बस तो ये इनफ है। इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। ओवर कुक इसे नहीं करना, ओवर कुक करेंगे तो चीनी के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। अच्छा मैंने क्या किया था कि फ्लेम ऑफ करने के बाद मैंने इसको छान लिया है। छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो भी इसके हमने डाले हैं इमली वगैरह, उसके अगर कोई बीज वगैरह या कुछ भी इस तरह का रह जाए तो वो निकल आए। बस अब ये डन है। अब हम शुरू करते हैं सैम्पलिंग। तो अब हम शुरू कर रहे हैं शरबत की सैम्पलिंग की, किस तरीके से हम शरबत बनाएंगे। तो एक आप ले लें जग या आप एक जो है वो देगची ले सकते हैं बड़ी, उसमें हम सब चीज़ें डालेंगे एक साथ। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मिंट सिरप। मिंट सिरप जो हमने बनाया था वो हम पूरा ही डाल देंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हमारे पास जो है वो तुखमलंगा जो भीगा हुआ था वो डालेंगे। तो तुखमलंगा डाल देते हैं। तुखमलंगा डालने के बाद अब मैं डालूंगी लेमन। तो हाफ़ लेमन लेना है, उसका जूस डालना है। बहुत ही रिफ्रेशिंग टेस्ट देता है लेमन का जूस। हाफ़ लेमन का जूस हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे आइस क्यूब्स भी लाजमी डालें क्योंकि उससे भी बहुत अच्छा लगता है। ठंडा ठंडा से सिरप हो जाता है, बहुत ही मज़े का शरबत बनता है। तो आइस क्यूब डाल दिए हमने। अब हम इसके बाद जो है इसके अंदर डालेंगे
आधी क्वांटिटी में जो हमारा काला खट्टा सिरप था वो डालेंगे। तो काला खट्टा सिरप हम पूरा इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि ये पूरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आधा आप डाल दें, आधा आप फर्दर यूज़ के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, बहुत आराम से स्टोर हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। क्योंकि हमने इसमें विनेगर डाला है तो बहुत आसानी से ये जो है वो लंबे अरसे तक रह सकता है। आप हफ्ते भर तक इसको रख सकते हैं, फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख दें। अच्छा, काला खट्टा सिरप डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो पानी तकरीबन 1 गिलास मैं इसमें डाल दूँगी ताकि डाइल्यूट हो जाए सिरप और बहुत ही ज़बरदस्त सा शरबत हमारे पास बन जाए। सभी चीज़ों को बस हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। शरबत हमारे पास बन चुका है, अब हम इसको सर्व करते हैं। 4 गिलास जितना आपको शरबत आपको पूरी क्वांटिटी में मिल जाएगा। तो बहुत ही रिफ़्रेशिंग ये शरबत होता है और ठंडा ठंडा आप इसको सर्व करें, एंजॉय करें। अफ्तार के टाइम पे आप इसको सर्व करें, चाहें तो जैसे अब गर्मियों का मौसम चल रहा है तो सब गर्मी में आप इसको बना के रखें और जब आपका दिल चाहे आप इसको पिएँ, बहुत आपको रिफ़्रेशिंग लगेगा। आज की रेसिपी अच्छी लगी, रेसिपी को ज़रूर से लाइक कर लीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो इसमें हम्बल रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।